Greetings student, welcome back to my channel in 11th class accountancy. In this video, we are going to discuss the topic balancing of cash book. This is the last topic of the chapter 4, recording of transaction. Now come to the topic balancing of cash book. कि कैश बुक को बैलेंस कैसे करेंगे? राइट स्टूडेंट, on the left side all cash transactions related to cash receipt and on right side all transaction related to cash payment are enter date wise. राइट स्टूडेंट, कि मीन्स जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट नोट करते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट होती है. राइट, कैश बुक मेंटेन की जाती है. एक सेपरेट कैश बुक इन लेजर में मेंटेन करने की नीड नहीं होती. मीन्स कैश अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, कैश बुक के अंदर ही बैलेंस करेंगे लेजर की तरह, जैसे लेजर में अकाउंट को बैलेंस करते हैं. बट इट मे बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ कैश बुक देयर विल बी ऑलवेज ए डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस मीन्स always receipt are more than the payment because cash payment can never exceed cash receipt and cash in hand at the beginning of the period. कि कभी भी कैश जो पेमेंट है वो हमारी जो है एक्स्ट्रा नहीं हो सकती. कैश रिसिप्ट कॉलम ही जो है मोर होगा पेमेंट से. बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू एक्सपेंड मोर देन अवर रिसिप्ट, then first we have to borrow the money, that borrow come in the receipt side. So always cash book debit balance. Right, the source document for cash receipt is generally the duplicate copy of the receipt issued by the cashier. कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कैश रिसिप्ट का वो डुप्लीकेट कॉपी है रिसिप्ट की, जिसे कौन इशू करता है? कैशियर. फॉर पेमेंट एनी डॉक्यूमेंट इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, जो कि हमने सोर्स डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस किए थे. राइट, ऑन द बेसिस ऑफ विच पेमेंट हैज बीन मेड विल सर्व एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक. व्हेन पेमेंट हैज बीन मेड ऑल दीज डॉक्यूमेंट properly known as voucher are given a serial number and filled in a separate file for future reference and verification. कि जितने भी हम ट्रांजैक्शन नोट करेंगे उन सबके डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पास. कौन से? वाउचर डॉक्यूमेंट. और हर वाउचर पर नंबर होता है. हर पेज पर एक सिंगल वाउचर बनाया जाता है और नंबर अकॉर्डिंग उन्हें जो एक फाइल में जो है अच्छे से सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग रखा जाता है. और कभी भी जो है फ्यूचर रेफरेंस में कभी भी वेरिफिकेशन के लिए हम इनको यूज करते हैं. नाउ कम टू द इलस्ट फर्स्ट. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस मेड बाय मैसेज कुंतिया जो है ट्रेडर्स प्रिपेयर द सिंगल कॉलम कैश बुक. कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने हैं ये ट्रांजैक्शन है. कि कैश इन हैंड है, डिपॉजिट इनटू बैंक है. राइट, रिसीप्ट फ्रॉम पुनीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम. इन सब ट्रांजैक्शन का एक सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है. राइट, तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए जो हम फॉर्मेट लेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक वाला, इट मीन्स कैश का ओनली वन कॉलम होगा. राइट स्टूडेंट, मीन्स डेट, रिसिप्ट, एलएफ, अमाउंट, डेट, पेमेंट और उसके बाद जो है एलएफ और अमाउंट. इस टाइप से जो है हम फॉर्मेट बनाएंगे सिंगल कॉलम कैश के लिए. राइट स्टूडेंट, सिंगल कॉलम में सबसे पहले जो है बैलेंस को नोट करना है जो कि स्टार्टिंग बैलेंस होगा. राइट, जो कि कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस होगा. तो सबसे पहले उसे डेबिट साइड में नोट करेंगे टू बैलेंस बीडी की तरह. राइट, 40,000 जो कि है. उसके बाद वन बाय वन ट्रांजैक्शन ओनली जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी उनको हम नोट करेंगे और इस टाइप से हम जो कैश बुक बनाएंगे. राइट, कि पूरी कैश बुक हम ऐसे ही बनाएंगे. चलो
आप जो है ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में नोट होंगी। तो फर्स्टली जो है हम सारी जो ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे कि वो कैश बुक की रिसीप्ट साइड में नोट होंगी या पेमेंट साइड पे नोट होंगी। राइट स्टूडेंट, द फर्स्ट कैश इन हैंड, जो इसको हम नोट करेंगे ओपनिंग बैलेंस की तरह। राइट नाउ डिपॉजिट इनटू बैंक, इसको कॉन्ट्रा की तरह ट्रीट नहीं करना। राइट इसको क्योंकि हम सिंगल कॉलम बना रहे हैं तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट मीन्स इसको पेमेंट साइड पर नोट करेंगे। राइट नाउ कम टू दी रिसीप्ट फ्रॉम पुनीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम 12,000। पुनीत से रिसीप्ट हुए हैं तो यहाँ पर जो हम कैश बुक में रिसीप्ट साइड पे नोट करेंगे तो 11,700 नोट करेंगे, 12,000 नोट नहीं करेंगे। जो डिस्काउंट है डिफर जो अमाउंट है वो हम कहाँ नोट करेंगे, जो हमारे यहाँ डिस्काउंट है उसको हम जर्नल प्रॉपर में नोट करेंगे। राइट नाउ 5th September कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। जब पेमेंट की तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है 150 रुपीज, बट ये 150 रुपीज की डिस्काउंट आप नोट करोगे जर्नल प्रॉपर में। और यहाँ पर पेमेंट साइड पर आप जो है रुक्मणी नेम से 6,850 जो है राइट करेंगे। राइट सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर कैश, गुड्स सेल हुई हैं तो इट मीन्स रिसिप्ट होगी 14,800 डेबिट साइड में कैश बुक की। पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसीज फॉर प्रोप्राइटर वाइफ, यहाँ पर जो प्रोप्राइटर वाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा रहा है तो ये ड्राइंग्स है, ये ट्रांजैक्शन जो पर्सनल है तो ड्राइंग्स में काउंट होगी लेकिन पेमेंट साइड पे नोट करेंगे। राइट नाउ पेड ऑफिस फर्नीचर, परचेज ऑफिस फर्नीचर पेमेंट साइड पर, परचेज स्टेशनरी पेमेंट साइड पर एंड पेड कार्टेज ऑल्सो। September 10 पेड कमल डिस्काउंट अलाउ दिस, पेड जो किए हैं उसको आप कैश बुक में शो करोगे और डिस्काउंट जर्नल प्रॉपर में। राइट क्योंकि जर्नल प्रॉपर में इसलिए नोट करेंगे क्योंकि डिस्काउंट से रिलेटेड पहले हमारी कैश बुक में एक थर्ड कॉलम कैश बुक भी होती थी, बट अब थर्ड कॉलम कैश बुक नहीं होती इसलिए डिस्काउंट का कॉलम हम मेंटेन नहीं करते, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसको आप जर्नल प्रॉपर में दिखाओगे क्योंकि किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं जाती, ना कैश बुक में, ना परचेज बुक में, ना ही सेल्स बुक में। राइट ना परचेज रिटर्न में और ना ही सेल्स रिटर्न में, तो इसको जर्नल प्रॉपर में नोट करना है। रिसिप्ट फ्रॉम गुरमीत डिस्काउंट अलाउ, तो गुरमीत से जो रिसिप्ट है उसको रिसिप्ट में नोट करेंगे। अमाउंट विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड यूजेस, ये हाउस होल्ड यूजेस के लिए है जो अमाउंट विड्रॉन की है। कौन सी ट्रांजैक्शन है, जो September 12 वाले भी ड्रॉइंग्स होंगे। राइट मीन्स 5,000 रुपीज। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पेमेंट है पेमेंट साइड में, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रिसिप्ट में, बोट गुड्स फ्रॉम कमल ऑन कैश बेसिस, तो ये आपकी जो है पेमेंट साइड में बाय परचेजेस के नाम से हो जाएगी। उसके बाद जो बाय टेलीफोन चार्जेस, बाय पोस्टल चार्जेस, बाय जो है रेंट पेमेंट है, वेजेस एंड सैलरी। राइट और गुड्स जो बोट की हैं और सेल वाली आपकी डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन होगी। राइट स्टूडेंट, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। जैसे जैसे मैंने ट्रांजैक्शन बोली है उसी टाइप से नोट है यहाँ। अकॉर्डिंग टू डेट, जो रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में, पेमेंट है तो पेमेंट साइड में, बट आपने डिस्काउंट वाली एंट्री यहाँ पर नहीं करनी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ फॉर बैलेंसिंग, सबसे पहले आप जो डेबिट साइड का टोटल करोगे और क्रेडिट साइड का भी टोटल करोगे और दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे। राइट ऑलवेज डेबिट साइड ही मोर होगी कैश बुक की, और ये है 1,19,600 और आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो डिफरेंस जितना भी कम है बाय बैलेंस सीडी के नाम से September 30 उस बैलेंस को नोट करेंगे और यही बैलेंस जो है ब्रोट डाउन करके नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट।
तो इस तरह से आपने सिंगल कॉलम कैश बुक को जो है बैलेंस करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर डबल कॉलम कैश बुक आपको मेंटेन करनी है और उसको कैसे बैलेंस करना है। तो उसको भी बैलेंस करने के लिए फर्स्टली हम जो है डबल कॉलम मेंटेन करेंगे कैश बुक, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ भी जो ट्रांजैक्शन है फर्स्टली हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसी साइड के अकॉर्डिंग जो रिसिप्ट में होंगी रिसिप्ट में नोट करेंगे, जो कैश कॉलम में होंगी कैश कॉलम में नोट करेंगे, बैंक कॉलम की होंगी तो बैंक कॉलम में नोट करेंगे रिसिप्ट एज वेल एज पेमेंट को। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अगस्त 1, ये बैलेंस ओपनिंग है। जो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस जो दोनों गिवन है वो ओपनिंग बैलेंस है, राइट। कैश बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है जब उसके साथ कोई क्रेडिट वर्ड नहीं है, और कोई भी जो है वर्ड नहीं है, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो है उनके बैलेंसेस जो है वो ट्रीट किए जाते हैं। तो कैश बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है और बैंक बैलेंस के लिए भी कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या है, इसको भी आप ओपनिंग बैलेंस के रूप में नोट करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट पेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो है बाय चेक, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, तो ये पेमेंट साइड में, लेकिन बैंक वाले कॉलम में जो है अमाउंट को नोट डाउन करेंगे क्योंकि पेमेंट जो हुई है वो चेक से हुई है। नाउ 8 अगस्त ट्रांजैक्शन कैश सेल्स मीन्स रिसीप्ट साइड में बट अमाउंट राइट इन कैश कॉलम, राइट स्टूडेंट। बट कैश डिस्काउंट को आप शो अप नहीं करोगे, इट विल बी राइट इन जर्नल प्रॉपर, राइट। अगर डिस्काउंट एलो है तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट एलो अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और अगर रिसीप्ट है तो आपकी जो है सप्लायर टू डिस्काउंट रिसीप्ट, राइट। नाउ पेमेंट फॉर कैश परचेजेस, पेमेंट की है तो पेमेंट साइड में होगी बट कैश डिस्काउंट है जो वो जर्नल प्रॉपर में। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, it means this transaction is contra, so write both side in cash book and C word write, C alphabet write in ledger folio column, right। टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, जो भी टेलीफोन बिल है चेक से पेमेंट हुई है तो इसकी अमाउंट बैक कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में जो अमाउंट आएगी और पेमेंट साइड में बाय टेलीफोन एक्सपेंसेज। Withdrawn from bank for personal use, this is drawings, right। by drawing के नेम से, और जो इसको नोट करेंगे बैंक से विड्रॉन है तो बैंक कॉलम में नोट करना है। Withdrawn from bank for office use, this entry is contra entry, right, both side on the cash book, right। तो contra entry की तरह इसकी पोस्टिंग करेंगे कि जब बाय कैश होगा, राइट, तो बैंक कॉलम में, और टू बैंक होगा तो कैश कॉलम में, और सी वर्ड राइट करेंगे दोनों साइड कैश बुक के LF कॉलम में। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। अगस्त 20 रिसीव चेक फ्रॉम जॉन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट द सेम इन द बैंक। ये जो आपकी एंट्री है 10,700 की, कहता है कि चेक रिसीव किया फाइनल सेटलमेंट में और सेम डेट पर डिपॉजिट हो गया, तो आप सिंपल जो है रिसीप्ट साइड में टू जॉन जो भी है कंपनी नेम जो भी नेम है उसको राइट करेंगे, और जो पेमेंट है 10,700 की बैंक कॉलम में नोट डाउन करनी है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। इसको चेक इन हैंड के नाम से जर्नल प्रॉपर में नहीं राइट करेंगे क्योंकि चेक जो है सेम डेट को बैंक में डिपॉजिट हो गया है। Now come to the next transaction. Received cash from Michael, discount allow. इसको रिसिप्ट साइन में नोट करेंगे, लेकिन कैश है तो कैश कॉलम में नोट करना है, बैंक कॉलम में नोट नहीं करना। स्टेशनरी परचेज बाय स्टेशनरी अकाउंट, कैश कॉलम में अमाउंट रहेगा 1800, राइट। नाउ कार्टेज पेड इन कैश, तो बाय कार्टेज अकाउंट और पेमेंट जो है कैश कॉलम में। चेक रिसीव फ्रॉम कुमार, तो कुमार से चेक रिसीव हुआ बट 25th डेट को रिसीव्ड हुआ,
और 28 को जो है चेक रिसीव फ्रॉम कुमार डिपॉजिट इनटू बैंक। तो स्टूडेंट 25 अगस्त की जो जर्नल एंट्री बनेगी उसको आपने कैश बुक में नहीं राइट अप करना, इसको आप जर्नल प्रॉपर में राइट अप करोगे। एंट्री रहेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कुमार। गॉट दिस पॉइंट? ये चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, जब 28 डेट को डिपॉजिट होगा तब हम डायरेक्टली कैश बुक में नोट करेंगे और राइट करेंगे टू चेक इन हैंड और बैंक कॉलम में नोट करेंगे 4500। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? कि जब चेक रिसीव्ड हो, सेम डेट पर डिपॉजिट नहीं हुआ, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कुमार और ये एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में। और 28 वाली जो एंट्री है वो कैश बुक में होगी और टू चेक इन हैंड नोट कर देंगे और अमाउंट जो राइट करेंगे बैंक कॉलम में। राइट नाउ अगस्त 31 चेक रिसीव्ड ऑन 28 जो कि कुमार से रिसीव हुआ था, डिसऑनर एंड रिटर्न बाय दी बैंक। तो बाय चेक इन हैंड करके जो कि कुमार के नाम से थी और उसको जो है बैंक कॉलम में नोट कर देंगे। पेमेंट साइड में हमेशा जो है रिसीप्ट वाली एंट्री होती है और डिसऑनर होने पर वही एंट्री अपोजिट हो जाती है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू अगस्त 31 रेंट पेड बाय चेक बाय रेंट अकाउंट एंड अमाउंट राइट इन बैंक कॉलम। पेड वेजेस टू द वॉचमैन इन कैश, तो बाय वेजेस अकाउंट बट अमाउंट राइट इन कैश कॉलम। जब बैंक से कॉलम जो है बैंक से जो पेमेंट होगी तभी आपने जो है उसे बैंक कॉलम में नोट करना है जब चेक से पेमेंट होगी या बैंक वर्ड दिया है। राइट अदरवाइज उसे कैश कॉलम में नोट डाउन करना है। बाय जो है पोस्टेज चार्जेस, तो बाय पोस्टेज अकाउंट और कॉलम जो राइट अप करोगे कैश कॉलम में। राइट तो दिस इज डबल कॉलम कैश बुक। ब्रैकेट में आप नोट भी कर दोगे कैश बुक डबल कॉलम मीन्स कैश एंड बैंक कॉलम। जो फॉर्मेट रहेगा वो डबल कॉलम वाला रहेगा। डेट रिसीव्ड LF कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम और सेम कॉलम रिपीट होंगे क्रेडिट साइड में भी। जब जब रिसीप्ट हुई है वो डेबिट साइड में नोट होंगी क्योंकि कैश बुक नेचर जो है रियल नेचर है और बैंक का पर्सनल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राइट तो इस टाइप से जब हम बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम कैश कॉलम को बैलेंस करेंगे और कैश कॉलम का हमेशा जो है डेबिट बैलेंस ही ज़्यादा आएगा। इस सेम क्वेश्चन में भी ऐसे ही है कि डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड और जो है डिफरेंस को आप जो लास्ट डेट डालोगे अगस्त का लास्ट जो होता है 31 अगस्त होती है तो 31 राइट अप करोगे बाय बैलेंस CD और नोट डाउन कर दोगे। राइट उसके बाद आपने जो है टोटल किया आपने बैंक कॉलम का भी, बट यहाँ पर बैंक कॉलम का जो है टोटल जो है वो आपका जो है मोर है तो आपको जो है डेबिट साइड में नोट करना है। राइट अगर आपका जो डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट में नोट करेंगे। राइट स्टूडेंट इस तरह से जो है बैलेंस नोट करेंगे और उसे जो है राइट अप करेंगे। तो इस टाइप से जो है बैलेंस नोट करने के बाद यहाँ पर जो ये रोंग है 31 की क्लोजिंग का भी बैंक का भी हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और फिर इसे जो है बाय बैलेंस CD के नाम से दोनों कॉलम में नोट हो जाएगा। और अगस्त आफ्टर जो है अगस्त के बाद जो सितंबर होता है सितंबर में यही बैलेंस ओपनिंग बन जाते हैं। राइट स्टूडेंट तो इस तरह से आपने डबल कॉलम कैश बुक को भी बैलेंस करना है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द इलस्ट थर्ड प्रिपेयर बैंक कॉलम कैश बुक एंड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसेज लेजर जोन्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014 एंड पोस्ट देम टू द रिलेटेड लेजर अकाउंट। कि आपने इनको करना है पोस्ट भी करना है और आपने इसको जो है कैश बुक डबल कॉलम वाली में जो राइट अप भी करना है। राइट स्टूडेंट और फिर इसको हमने जो है जर्नल में इसमें पोस्टिंग करने के बाद जो है लेजर में पोस्टिंग करने के बाद फिर इसको बैलेंस करना है। राइट तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे कि वो
किस टाइप से कैसे कैश बुक में रिसीप्ट साइड पे नोट होगी या पेमेंट साइड पर नोट होगी। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन Jan 1st 2017, कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कि कैश इन हैंड है तो इट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर कैसे है, डेबिट बैलेंस है। और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस है। इसको हम बाय बैलेंस BD के नाम से नोट करेंगे, और कैश वाले बैलेंस को टू बैलेंस BD के नाम से कैश कॉलम में, और बैंक ओवरड्राफ्ट को बाय बैलेंस BD और बैंक कॉलम में। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ वेजेस पेड पेमेंट साइड, कैश सेल्स जो है रिसिप्ट साइड, गुड्स परचेज बाय चेक पेमेंट साइड, और जो मनी है वो चेक से पेमेंट है तो बैंक कॉलम में नोट करते जाना। बाय फर्नीचर परचेज लेकिन कॉलम कैश में, कैश पेड टू रोहित तो बाय रोहित कैश कॉलम, राइट। कैश सेल्स टू सेल्स अकाउंट कैश कॉलम, डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है। राइट स्टूडेंट, डिपॉजिट और विड्रॉन फ्रॉम बैंक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये भी चार्जेस हैं, पेमेंट साइड पे नोट करेंगे, बट इसको बैंक वाले कॉलम में नोट करना है, क्योंकि बैंक जो है चार्जेस जो है कॉल करके मंगवाएंगे नहीं, वो आपके बैंक अकाउंट से कट करते हैं, तो इसको आपने बैंक कॉलम में नोट करना है। नाउ पे टेलीफोन बिल बाय चेक, कि टेलीफोन बिल जो पेमेंट किए तो बाय टेलीफोन बिल बैंक कॉलम। गुड सेल एंड रिसीव चेक डिपॉजिट सेम डे, तो सिंपल जो है आप नोट करेंगे और सीधा बैंक कॉलम में नोट करेंगे। तो कैसे है, जो आपको जो है कैश रिसिप्ट हुई है चेक की फॉर्म में 25 जनवरी की, तो टू सेल्स अकाउंट और जो है बैंक कॉलम में नोट कर देंगे। रेंट पेड बाय रेंट अकाउंट जो है कैश कॉलम में। ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, इट मीन्स इट इज ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स को कहाँ नोट करोगे, कैश कॉलम में। पेड सैलरी बाय सैलरी अकाउंट। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक जो है आपका जो इंटरेस्ट है जो बैंक के द्वारा कलेक्ट किया गया, इट मीन्स रिसिप्ट साइड में नोट करोगे और बैंक कॉलम में नोट करोगे। तो दिस इज डबल कॉलम कैश बुक, जैसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बताए हैं जर्नल एंट्री की तरह, उसको जो है आप कैश बुक में नोट करोगे, लेकिन इसको जर्नल में नोट नहीं करना होता, डायरेक्टली हम कैश बुक में नोट करते हैं। तो जिस साइड पे बताइए वैसे ही नोट करना है। 14 डेट की कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कॉन्ट्रा जो दोनों तरफ होगी, डिपॉजिट इनटू बैंक तो दोनों तरफ नोट होगी। जब बाय बैंक लिखोगे तो कैश कॉलम में नोट करना है, और जब टू कैश राइट करोगे तो बैंक कॉलम में नोट करना है। और सी जो है LF कॉलम में बोथ साइड जो नोट होगा। गॉट दिस पॉइंट। और उसके बाद बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर जो है दोनों का बैलेंस जो हम सेपरेट करते हैं, फर्स्टली कैश बुक का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल करते हैं, और जो डिफरेंस होगा बाय बैलेंस CD। दूसरे बैंक अकाउंट का भी कॉलम जो है डेबिट ज़्यादा है, तो वो भी डिफरेंस उधर ही नोट होगा एक ही कॉलम में, और यही जो बैलेंस नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि लेजर अकाउंट भी बनाओ, जैसे वेजेस अकाउंट भी बना दिया, डेबिट में टू कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर दी, राइट, जो रिसिप्ट में आई है। जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में नोट होगा, जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में नोट होगा। बस ऐसे ही आपने एंट्री कर देनी है। क्या कैश बुक में जो जो एंट्री आपने नोट की है उनसे रिलेटेड, अगर उनका डेबिट बैलेंस है, जैसे फर्नीचर अकाउंट है, डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि फर्नीचर एसेट है, तो उसकी डेबिट में नोट हुआ टू कैश अकाउंट, राइट। रोहित हमारा डेटर है तो टू कैश अकाउंट डेबिट में। ओवरड्राफ्ट की जो इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज का डेबिट बैलेंस होता है, सो इट विल बी राइट इन डेबिट साइड। आपको मैंने नेचर के अकॉर्डिंग जो 5 टाइप्स बताई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस, राइट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, राइट। इसी टाइप से बताई थी ना कि लाइबिलिटी की भी जो है क्रेडिट बैलेंस, तो उसी हिसाब से जो है उसी जो है अकॉर्डिंग जो आपको नोट करना है। रेंट है तो एक्सपेंसेस है डेबिट साइड, ड्राइंग डेबिट, सैलरी डेबिट साइड,
इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इनकम हो जाएगी क्रेडिट साइड। अकॉर्डिंग जो नेचर होगा अकाउंट का उसी साइड पे आपने इसको नोट करना है। अगर वो ट्रांजैक्शन बैंक से थी तो बाय बैंक, और अगर कैश से थी तो टू कैश अकाउंट या बाय कैश अकाउंट, जिस भी रिलेटेड नेचर की है वो ट्रांजैक्शन है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इलस फोर्थ। ये भी सेम डबल कॉलम कैश बुक है, दिसंबर मंथ की है। इसको भी पहले हम जो है ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो डिस्कस करेंगे कि कौन सी साइड पर जो डबल कॉलम में नोट डाउन होगी। फर्स्टली कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही ओपनिंग बैलेंस है। कैश पेड टू पेटी कैशियर की पेमेंट की गई है तो एंट्री की थी हमने पेटी कैशियर को, जो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो वही एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कैश बुक मेंटेन करनी है, जो पेमेंट होंगी वो क्रेडिट साइड पर और जो रिसीप्ट होंगी डेबिट साइड पर। चेक रिसीव फ्रॉम प्रिया 3000, यहाँ जो चेक रिसीव हुआ है प्रिया से उसकी जो है डिपॉजिट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो दिसंबर 6 को है, तो जो 3 दिसंबर को एंट्री होगी वो जर्नल प्रॉपर में होगी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू प्रिया, और ये एंट्री हम जो है कैश बुक में नहीं करेंगे। ओल्ड बुक हो अगर आपके पास तो उसमें हो सकती है, लेकिन अब ये चेंज है, चेक इन हैंड के नाम से आप जर्नल प्रॉपर में नोट करोगे, राइट। कैश सेल्स रिसिप्ट साइड में, डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा 6 डेट को जो है चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में, तो सीधा जो है हम कैश बुक में जाएंगे डेबिट साइड में। टू चेक इन हैंड नोट करेंगे और बैंक कॉलम में 3000 रुपीज नोट कर देंगे। परचेज फर्नीचर बाय चेक, तो बाय फर्नीचर अकाउंट और पेमेंट जो नोट करेंगे बैंक कॉलम में। बाय ट्रेड एक्सपेंसेस पेमेंट कैश कॉलम। कैश सेल्स तो टू सेल्स अकाउंट कैश कॉलम में। बैंक चार्जेस तो बाय बैंक चार्जेस, राइट, लेकिन बैंक कॉलम में नोट करना, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा बैंक से ही लिए जाते हैं। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, जो डिविडेंड कलेक्शन हुई है तो रिसिप्ट में नोट कर देना और बैंक कॉलम में नोट करना। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है, चेक से है तो बैंक में नोट कर देना, राइट। बाय परचेजेस, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, गुड रिसीव सोल्ड एंड रिसीव्ड ए चेक डिपॉजिट सेम डे, तो डायरेक्टली जो 21 को एंट्री करोगे टू सेल्स अकाउंट बैंक कॉलम में नोट कर देना। बाय लीगल चार्जेस अकाउंट, ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इट मीन्स दिस इज ड्रॉइंग्स बाय जो पेमेंट साइड पर और बैंक कॉलम में। बाय एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट साइड, राइट। पेड फॉर प्रिंटिंग ऑफ बिल बुक, ये भी एक्सपेंसेज है लेकिन कैश कॉलम में नोट करना। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, जब यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस आ जाए तो ड्रॉइंग्स होगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। 27 कैश सेल्स टू सेल्स अकाउंट कैश कॉलम, बाय सैलरी अकाउंट और बैंक कॉलम में नोट कर देना, राइट। बाय रेंट अकाउंट जो है कैश कॉलम में। कमीशन रिसीव्ड बाय चेक और डिपॉजिट सेम डे तो रिसिप्ट में नोट करना, सीधा डायरेक्टली 2500 है वो आप जो नोट कर दोगे बैंक कॉलम में। और बाय चैरिटी जो पेमेंट हुई है उसको आपने बैंक कॉलम में नोट करना है क्योंकि पेमेंट चेक से है। दिस इज डबल कॉलम कैश बुक। और फिर इसको भी हम जो है क्लोज करेंगे, मीन्स बैलेंस करेंगे। यहाँ भी दोनों साइड का जो डेबिट बैलेंस है और यही डेबिट बैलेंस जो है बैलेंस सीडी के नाम से नोट होगा, डिफरेंस जो होगा, और ये जो बैलेंस है वो बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि कैश बुक है मंथली बनाई जा रही है। उसके बाद लेजर बनानी है और लेजर में भी जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है डेबिट में नोट करेंगे। एंट्री टू कैश या बैंक के नाम से होगी, राइट, और या बाय कैश या बाय बैंक के नाम से होगी। तो इस तरह से लेजर जी पोस्टिंग करनी है, जो जो एंट्री की है उन सब की लेजर पोस्टिंग होगी, राइट। बार बार रिपीटली अकाउंट नहीं बनानी, अगर कोई रिपीटिव नेचर का ट्रांजैक्शन है तो एक ही बार एक ही अकाउंट में आ जाएंगे, राइट स्टूडेंट, किसी भी डेट का हो तो। क्योंकि लेजर क्या है,
हमारे लाइक नेचर ट्रांजैक्शन हम जो है वंस प्लेस पर ही नोट करते हैं, उसको हम बार बार जो अलग अलग जो नोट डाउन नहीं करते। राइट स्टूडेंट, इस टाइप से लेजर पोस्टिंग करनी है। एक बार जो है सभी अकाउंट के बैलेंस को चेक कर लेते हैं और उसी अकॉर्डिंग जो उनको फिर राइट अप करना। तो फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर जो है लेजर के अंदर अकाउंट बना पेटी कैश अकाउंट, तो उसको डेबिट में राइट करना है क्योंकि एक्सपेंसिव अकाउंट है, डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट प्रिया अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट है जो हमारा वो उसका बैलेंस होगा उसमें नोट कर देंगे। राइट, इस टाइप से जो नोट करते चलेंगे। सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड पे नोट करना है। फर्नीचर एसेट्स है डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में नोट हो गया। अगर एंट्री से नहीं पता लगा तो बैलेंस के अकॉर्डिंग कर दो। ट्रेड एक्सपेंसेज है डेबिट में, बस कैश और बैंक में डिफरेंस आएगा। जहाँ कैश से एंट्री है तो कैश अकाउंट नोट कर दोगे, जहाँ बैंक से है तो बैंक से करनी है। इसी टाइप से डिविडेंड अकाउंट, ये यहाँ पर इनकम जो डिविडेंड फॉर्म में रिसीव हो रही थी तो इसको क्रेडिट साइड नोट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है हमेशा एक्सपेंसेज के डेबिट बैलेंस होंगे। परचेजेस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट का डेबिट बैलेंस। लीगल चार्जेस का डेबिट बैलेंस, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेज का डेबिट बैलेंस। प्रिंटिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम का डेबिट बैलेंस, सैलरी क्रेडिट बैलेंस। इस टाइप से जिनके डेबिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस में नोट करेंगे और जिनके क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में नोट करेंगे। राइट स्टूडेंट, रेंट अकाउंट डेबिट है, डेबिट में नोट कर दिया। कमीशन रिसीव्ड है, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे नोट किया। तो इस टाइप से जो हमने नोट करना है, जिस लेजर में पोस्टिंग, जिस भी लेजर का जो भी नेचर होता है अकाउंट का वो हमने नोट करना है अकॉर्डिंग टू 5 जो अकाउंट के नेचर है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? तो दिस इज द टॉपिक बैलेंसिंग दी सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक and ledger preparations. Right, I hope you all understand these balancing of cash book, single, double column cash book. We will meet in next video with next topic. Thank you and have a nice day.